तो अभी तक का जो सेशन है उसमें हमने ये पढ़ा कि ब्रह्मा जो कोर है, जितनी भी एनर्जीज हैं 44 देवता फील्ड्स हैं, उनका जो कोर है वो ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी को मिला के ये 45 देवता होते हैं वीपीएम में, वास्तु पुरुष मंडल में। हमने आर्यमा के बारे में समझा और जितनी भी एनर्जी फील्ड्स आर्यमा को सपोर्ट करती हैं या आर्यमा उनको सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में, उनके गुण धर्म को समझा। हमने ये भी समझा कि कैसे सबसे पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है या ब्रह्मा फील्ड का निर्माण होता है, तो उसमें सबसे पहले आर्यमा नामक जो देवता है वो फील्ड एक्टिवेट होती है ब्रह्म के बाद। तो उसके बाद आर्यमा के बाद विवासवान, विवासवान के बाद मित्र, मित्र के बाद भूधर या पृथ्वीधर। आज हम बात करेंगे विवासवान की। आर्यमा के बारे में हम बात कर चुके हैं, कनेक्शंस, सत्य, धर्म, प्रजन्य, ये सब हम बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं विवासवान की। क्या होता है जब किसी के घर में विवासवान की जो फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही विवासवान नामक देवता डिस्टर्ब होते हैं किसी के घर में, या वो एनर्जी फील्ड दूषित हो जाती है। दूषित कैसे होती है? या तो वहां कुछ क्लटर रखा होगा, या वहां पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ गया होगा, एनर्जी फील्ड दब गई होगी, या वहां क्रैक्स होंगे, कोई टूटा फूटा होगा, झुक गया होगा उस जगह से, अनइवन सरफेस होगा, तो वो फील्ड जो है वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। विवासवान की जो फील्ड है, जब वो डिस्टर्ब होती है तो व्यक्ति कभी भी किंग मेकर नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। और जैसे ही ये फील्ड एक्टिवेट हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा से युक्त हो जाती है, पॉजिटिविटी इस फील्ड में आती है, इसकी एनर्जीज हाई हो जाती है, तो व्यक्ति में राजा बनने के गुणधर्म होते हैं। अब राजा से, सबके लिए राजा की डेफिनेशन अलग अलग होती है। यहाँ जो राजा की डेफिनेशन है वो है कि अपनी फील्ड के अंदर सर्वोच्चम स्थान पर व्यक्ति होता है, टॉप पे होता है, और एक लग्जूरियस लाइफ जीता है। जब विवासवान स्ट्रांग होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, तो व्यक्ति के पैसे नहीं रुकते। तो रिकवरीज के अंदर भी विवासवान जो है हेल्प करते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति का पूरा तंत्र चल रहा होता है, तो कोई भी उसमें सेंध नहीं लगाता, यानी कि उसके व्यापार में कोई ठगी करने की सोचता भी नहीं, ना उसे कोई चूना लगाने की सोचता है। तो विवासवान जब स्ट्रांग होते हैं तो व्यक्ति का जो पूरा का पूरा, पूरे माइलस्टोन्स जो उसने अपने जीवन के तय किए होते हैं, एक तो उनको अचीव करता है और सिक्योरली अचीव करता है। अगर तुम्हारी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और उसमें बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो विवासवान का जो एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब। किसी भी घर में अगर अग्नि से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो रहे हो, या ऐसे कहें कि बहुत ज्यादा मिस कैरेजेस हो रहे हो, या कहें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं किसी फीमेल में, तो विवासवान जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको। ठीक है? तो जब भी कुछ भी इम्बैलेंस है, कुछ ऑस्पिशियस नहीं हो रहा है घर के अंदर, तो विवासवान इम्बैलेंस है, ये ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं विवासवान का। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, और बताते हैं उसके अंदर। S1 से S8 विवासवान का एरिया है, वास्तु चक्र में आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, व्यक्ति की पोजीशन अच्छी होती है, राजा बनता है, उसकी कमांड होती है, आर्टिस्टिक भी हो जाता है, रिकवरीज का उसको कभी इशू नहीं रहता, ऊंचाइयों की तरफ जाता है, और सिक्योर होता है उसका पूरा तंत्र, कोई उसमें सेंध नहीं लगाता। ब्रह्मा से S1 से S8 की तरफ अगर आप देखेंगे तो विवासवान की एनर्जी फील्ड्स हैं,
विवासवान के दो सहयोगी हैं, सवित्रा और इंद्र। एक सविता है, एक सवित्रा। इसका ध्यान रखें। आर्यमा के सहयोग में सविता है, हाँ? और विवासवान के सहयोग में सवित्रा है। आर्यमा के सहयोग में जो सविता है वो एनर्जी फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंसर ढूंढने के लिए, और सवित्रा होते हैं उस फाइनेंसर से पैसा लेने के लिए। दोनों पर ही सेम भोग लगता है, पेड़े का, ब्राउन कलर। उसके साथ इंद्र इनके सहयोगी हैं। सवित्रा को दो देव शक्तियां सपोर्ट करती हैं, अनिल और पूषा, या ऐसा कह सकते हैं ये वाइसी वर्सा है, टू वे है। अगर ये उनको सपोर्ट कर रही हैं तो वो भी इनको कर। और इंद्र की रिपोर्टिंग में जो है वो भृंगराज है और मृग है, ठीक है। विवासवान को डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, किससे है? वितिष्ट ग्रह ग्रह सपत्य से, ग्रह बोलते हैं इसको, ग्रह, हाँ? यम से और गंधर्व से डायरेक्ट रिपोर्टिंग। गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व होते हैं जो तुम्हारे मैसेजेस परमात्मा तक लेकर जाते हैं। ऐसा समझो, अगर स्वर्ग लोक में अगर स्वर्ग लोक में अप्सराएं नृत्य करती है तो गंधर्व ताल देते हैं। तो संगीत के माध्यम से जब तुम्हारी पुकार परमपिता परमात्मा तक जानी जाए तो वो गंधर्व होते हैं। जब कोई व्यक्ति का आर्ट में इंटरेस्ट होता है, जितने सेलिब्रिटीज हैं उनके घर में गंधर्व एक्टिवेट करने से उन्हें सक्सेस मिल जाती है। तो अगर तुम्हें फेमस होना है, सेलिब्रिटी बनना है, तो गंधर्व नामक देव जो है उनके गुण धर्मों को अपना लो। गंधर्व एक्टिवेट करने का एक सबसे उत्तम तरीका होता है, और वो होता है कि फ्राइडे वाले दिन नृत्य गान का अभ्यास करना या सुनना। तो जब तुम म्यूजिक सुनते हो, तुमने मुझे देखा होगा कि पुराने सेशंस में कहीं यूट्यूब पे देखा होगा कि अगर मैं पियानो प्ले कर रहा हूँ, सो दैट डे वाज फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन अपन बच्चों के साथ पियानो प्ले करते थे, पहले पहले वाले लॉकडाउन। इस वाले लॉकडाउन में कोई मन नहीं है। तो सेंट्रल, अब विवासवान का क्या है तत्व? विवासवान का तत्व रजस है, और भोग के हिसाब से, यानी कि उस फील्ड को जब एक्टिवेट करना है तो तुम्हें एक कॉपर के लैंप में दिया लगाना है, देसी घी का। कॉपर का दिया ले लेना, उसमें ज्योत लगा देना, और विवासवान एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे खुद के घर पर सुबह विवासवान एक्टिवेट होते हैं और शाम तक, रात तक, मतलब जब तक अपन सोते नहीं हैं तब तक उसमें कॉन्टिन्यूस घी डलता रहता है। और ये रोज होता है, डेली मॉर्निंग। और ये करता कौन है? ये मैं नहीं करता, ये ईशा जी करते हैं, क्योंकि ये जो टेरिटरी है विवासवान की, ये फीमेल्स से रिलेटेड है। अगर ये टेरिटरी में दोष होगा तो घर में रहने वाली फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद रेमेडी में क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह की वॉक। सुबह सुबह की वॉक कौन से बजे की? वो वाले की जब सूर्य देव आ रहे होते हैं, है ना। तो जब सूर्यदेव का रथ चल पड़ता है तो एक ऑरेंज कलर की किरणें पहले आती हैं। तो जब वो ऑरेंज कलर की किरणें आ रही हैं, उस समय की वॉक की बात हो रही है। ये धूप में छतरी लेकर घूमने वाली नहीं, सूर्य नमस्कार का जो समय होता है। हवन के तौर पर क्या करना है? तिल, चावल और दही, इनका इस्तेमाल करना है हवन के लिए। चावल पका लेना, कच्चे चावल नहीं डालना। सवित्रा, सवित्रा का जो तत्व है वो सतव है। जैसा मैंने तुम्हें कहा, पैसा नहीं आ रहा है तो सवित्रा की एनर्जी फील्ड एक्टिवेट कर दो, पैसा आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को जीवन में मोटिवेशन ही तभी मिलता है जब उसको पैसा आ रहा है। देवता का भोग क्या कहा? यहाँ पे अमचूर रख दो, हवन के तौर पे गुड़ रख दो।
गुड़ का हवन करना है, ठीक है। अब उसके आगे हम देखेंगे, अनिल के बारे में बात करते हैं। अनिल, अग्निदेव अनिल है, हाँ? तो अगर कहीं आग लग रही है बार बार, क्रिया शक्ति किसी व्यक्ति की कमजोर है, हाँ? और वो व्यक्ति जीवन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त करना चाहता, उसको ग्रीड कम है, लालच कम है, यानी कि भूख कम है उस व्यक्ति को, वो कहता है बस थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना। जो इस माइंड सेट में है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, अनिल नामक देवता डिस्टर्ब है। तत्व इनका तमस है। लाल रंग का सैंडल यानी कि चंदन वहां रखते हैं। हवन दूध और घी का हवन किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझो कि अगर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी कब बिकती है? जब तुम किसी जमीन पर जाओ या तुम्हारे साथ कोई जाए, तुम उसे दिखा रहे हो और वो व्यक्ति कहे वाओ, मजा आ गया, है ना। तो वो जो मजा आ गया वाली फीलिंग है, वो अनिल देव देते हैं, अनिल। तो अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो किसको ये खांसी आना बड़ा खतरनाक है आजकल, है ना। वो तुमको बताते बताते मैंने ऐसे स्प्रे कर दिया अर्पणा, वो मेरे मुंह में अभी सारा खराब करना है। ये शुभ्रा और अर्पणा, तुमने वीडियो ऑफ करी है, वीडियो नहीं ऑफ करनी बेटा, पढ़ते सुनो। हाँ, तो अगर किसी व्यक्ति के यहाँ तुम गए हो और उसके घर में तुम्हें फीलिंग ही नहीं आ रही, एनर्जी एकदम लो है, सारे डल डल बैठे हैं, किसी से तुम बात करो तो वो हूँ हाँ में बात करता है, समझ रहे हो, वो फायर नहीं है, तो अनिल एक्टिवेट करने से ये हूँ हाँ वाले जो हैं, ये जंपिंग जैक बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? तुम्हें ट्रैम्पोलिन मालूम है क्या होता है? हाँ? बस ये ट्रैम्पोलिन ही है अनिल, जिसपे व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं, अपने आप कूदना शुरू हो जाता है, अपने आप। तो जो ऊपर उठने की इच्छा है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अनिल नाम के ट्रैम्पोलिन को एक्टिवेट कर देना। उसके बाद उस घर के अंदर, पर देख लेना, उसको बैलेंस जरूर कर लेना स्टड से, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ट्रैम्पोलिन हो जाए, हाँ? हाँ, एक बहुत ही फेमस आचार्य जी हैं, अपने मित्र भी हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में अनिल नाम के देवता को जागृत किया। तो जो भी जाता था उसको लगता था वाओ, बड़ा अच्छा है ना। उसके साथ और भी पैरेलल देवता उन्होंने एक्टिवेट किए, वो बताऊंगा आगे जाके। तो जैसे ही उन्होंने अनिल एक्टिवेट किए, वहां फुटफॉल बढ़ गया, लोग आना शुरू हो गए। अब दिल मांगे मोर, क्लाइंट ने कहा, और उन्होंने 7 वाली जगह ले ली, रेस्टोरेंट बड़ा कर लिया। फिर दिल मांगे मोर, क्लाइंट ने कहा, और उन्होंने एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगा के और बड़ा कर दिया देवता फील्ड को। जैसे ही तीसरी बारी एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाई अनिल पे, कर कर आए हैं अभी, और रातों रात उस रेस्टोरेंट में आग लगी, शॉर्ट सर्किट, और रेस्टोरेंट भस्म। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रेमेडी कितनी यूज करनी, किस जगह पर कितनी यूज करनी है। हर एक चीज की एक बैंडविड्थ है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो रबड़ टूटेगा ही टूटेगा। कितनी क्वांटिटी में रेमेडी यूज करनी है ये बाद में पढ़ाऊंगा, पहले सारे देवता पढ़ो, नहीं तो तुम कल ही
वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करके और रेमेडियां लगानी शुरू कर दोगे। अपन तो अपना अनिल जागृत करते हैं, बाकी का पता नहीं। जितने आर्मी वाले हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इन सब के अनिल एक्टिवेटेड है। तुमने किसी से पूछा, शुभ्रा तुम अनम्यूट हो पा रहे हो? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है आज? नहीं सर, अभी हो गया अनम्यूट, अभी हो नहीं रहा था इसलिए। नहीं ठीक है। ठीक है, कैसे हो? ठीक हूँ सर, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक सर। 110% शुभ्रा के घर पे अनिल दूषित नहीं होते। 100 भी नहीं, 110%। तुम्हें वाणी से कैसे देखना है ये बताना। कैसे हो? फैंटास्टिक सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। वो हो नहीं रहा था, अभी किया, बस अब हो गया है। तुम एक चीज पूछोगे, वो 4 बताएंगे। तुमने सिर्फ व्यक्ति से पूछना है, नमस्कार कैसे हैं आप, है ना? उसके बाद जो अनिल वाला होगा वो तुमसे कनेक्ट कर लेगा, जिसका आर्यमा और अनिल ठीक होगा। समझ रहे हो? ये लोगों में तुम देख सकते हो, उनकी वाणी के अंदर ये चीज आई। तुम किसी ऋषि मुनि को देखते हो तो जो उसके चेहरे का तेज है वो अनिल है, जो अट्रैक्शन है वो अनिल है। अब किसी की शादी नहीं हो रही है, हाँ, तो क्या करोगे? तुम्हें अलाउ कर रहा हूं सब लोगों को, लेकिन कृपया करके म्यूट बटन वापस से दबा लेना अनम्यूट करके, ठीक है? और दूसरी चीज ये है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा इसके अंदर सहयोग हो, तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, इसलिए तुम्हारे को अलाउ कर रहा हूं अनम्यूट करने के लिए। ये यहां से अलाउ किया। हाँ जी, बताएं। अनिल नामक देवता की फील्ड कौन सी दिशा में आ रही है? दिशा देखें। आग्नेय। साउथ ईस्ट। दिशा पूछ रहा हूँ विवेक, दिशा पूछ रहा हूँ। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है सर। साउथ ईस्ट में आ रही है। म्यूट करें, वापस से म्यूट करें सभी। वेरी नाइस। क्या कहा? साउथ ईस्ट में ऑस्पिशियस फायर है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि क्यों साउथ ईस्ट को ऑस्पिशियस मोमेंट से कनेक्ट किया है? अब अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी इसलिए नहीं हो रही है या तो तुम्हें लड़का पसंद नहीं आता या उनको लड़की पसंद नहीं आती। वो तो कहने की बातें होती हैं, बताएंगे, पर समझदार समझ जाते हैं या तो लड़की पसंद नहीं आई है, लड़का पसंद नहीं आया। तो अगर रिजेक्शंस बहुत ज्यादा हो रही है किसी फीमेल से, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फीमेल, अगर लड़के वाले आते हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अनिल डिस्टर्ब है, उसे सेट कर दो, शादी हो जाएगी। क्या समझ में आया? इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? बहुत सरल है। फायर एक्टिवेट कर दो, वो आकर्षण नहीं है, वो आकर्षण कमजोर हो रहा है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कमजोर हो गई है, तो ये हो नहीं रहा है। तो जैसे ही तुम वो मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म नहीं, मैग्नेटिज्म, हाँ, तो जैसे ही तुम वो मैग्नेटिज्म को एक्टिवेट कर देते हो, तो वही मैग्नेटिज्म जमीन पे खड़े होके कहती है वाह क्या जमीन है, इसको ले लेते हैं। और वही मैग्नेटिज्म कहती है यही रिश्ता करना है भाई साहब, परिवार बहुत अच्छा है। और वही मैग्नेटिज्म कहती है कि रेस्टोरेंट हो तो ऐसा हो। और वही मैग्नेटिज्म कहती है कि पढ़ना है तो यहां पढ़ना है। क्या समझ में आया? तो कौन सा देवता एक्टिवेटेड है? मैंने तुम्हें कहा मेरे घर पे विवासवान एक्टिवेटेड है। ये अर्पित मेरे घर आया हुआ है, हालांकि ये उस कमरे में नहीं गया, पता नहीं, लेकिन इसने देखा हो शायद जब दरवाजा खुला था तो दीपक जल रहा था। तो क्योंकि अपार्टमेंट है
तो विवासवान और मित्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है घर में। विवासवान और भिंगराज थोड़ा पास पास ही मामला आ जाता है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि विवासवान का मतलब है विवासवान का जो क्षेत्र है उसी में ही तुम दीपक जगाओ, किसी और में नहीं करना। जो उसकी टेरिटरी है, जो डेजिग्नेटेड एरिया है, बस वहीं होता है। अगर ये टॉयलेट में आ रहा है तो टॉयलेट के बाहर का ऑप्शन देखो, अगर नहीं है तो मत जगाओ। टॉयलेट के अंदर दीपक नहीं जगाना, इसका ध्यान रखना, है ना, नहीं तो आकर्षण का पता नहीं कुछ और मामला चल पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही क्योंकि सभी लोग दीपक नहीं जगा सकते हैं तो लाल बल्ब लगा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। पर जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है, और जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम ओरिजिनल की तरफ ही जाना। नेचुरल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्टिव। हालांकि बल्ब से भी आएगा, अपने भी अब यहाँ नॉर्थ में बल्ब लगा रखा है ब्लू का, पानी कहाँ से लाऊं, कौन सा झरना बहाऊं, है ना। पर जो कर सकते हैं वो करेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं उसका आर्टिफिशियल जो जिसे कहते हैं कि इंड्यूस्ड एनर्जी, तो वहां एनर्जी को इंड्यूस करें। दो तीन चीजों का बहुत खास ध्यान रखेंगे। जब भी अग्नि की रेमेडी करते हैं, दीपक की रेमेडी कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि उस दीपक की रिफ्लेक्शन किसी भी शीशे में नहीं आनी चाहिए। बस इसका ध्यान रखना, प्रिसाइजली ध्यान रखना कि उसका परछावा, उसकी परछाई या उसकी रिफ्लेक्शंस जो है दीपक की, उस पे कोई, दीपक मैं किसी दोस्त का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। दीपक किसी लड़के की बात नहीं है कि उसको कहो यहाँ इधर के कोई तुम्हारा दीपक दोस्त हो और उसको कहो कि तुमने अनिल के स्थान पे नहीं आना है, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। जो तुम जोत लगाओगे कॉपर की, उसकी बात कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्या समझ में आया? अब तुम्हारे को फाइनेंसर खूब मिल रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास मास्टरमाइंड है, और लोग उसको कहते हैं मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, मैं लगाने को तैयार हूँ, लेकिन लगा कोई नहीं ना है, बेचारे को घुमाए जा रहे हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, लट्टू बना दिया है। हाँ? तो जब पैसा कोई दे नहीं रहा हो, कोई लगा नहीं रहा हो, तो सविता कुछ नहीं करना है, पेड़े लो ब्राउन और वहां रखो। कितने? 100 ग्राम ले लो, 250 ग्राम ले लो, 300, आधा किलो ले लो, कोई तुम्हारी पॉकेट जितनी, कुछ नहीं तो 4-5 ले लो, अप टू यू। लेने ब्राउन कलर के हैं, ये ध्यान रखना। कहीं वो, जैसे वो मथुरा वाले पेड़ आते हैं ना ब्राउन कलर के, स्वाद होते हैं खूब, वो वाले। खोए के हो बेस्ट है, खोया हो बेस्ट, खोए के ब्राउन पेड़। क्लियर हो गया ये सबको? अब किसी की पेमेंट रुक गई है, रिकवरीज रुक गई है, तो भी ये कर सकते हो। किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, तो भी विवासवान को स्थापित कर सकते हो, ताकि उसका जो उसकी जो पोजीशन है वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो। अपराजिता नामक यज्ञ किया जाता है विवासवान के स्थान पर। अपराजिता का जो यज्ञ होता है, ये मैं खुद से अपने क्लाइंट्स के यहाँ करता हूँ साल में एक बारी, एक कुबेर जी का और एक अपराजिता। तो ये जो हवन होता है, इससे यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज इन विन विन सिचुएशन। आपके दुश्मन, आपके एनिमीज, आपके अहित करने वाले, जो आपके बारे में कुछ अहित सोचते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते आपके साथ। और अगर तुम्हें हवन करना नहीं आता या करना नहीं आता है, तो किसी बहुत ही विद्वान व्यक्ति से पहले बात करो, उसको बोलो कि क्या तुम्हें सवित्रा, अनिल, दो चार देवताओं के नाम लो, वो बता देगा, उसको समझ, तुम्हें समझ में आ जाएगी। उसे पूछो ये किस लिए होते हैं। अगर तुम्हें वो जवाब दे देता है सेटिस्फैक्ट्री, उनके गुणधर्म बता देता है, तो उनसे पूछो क्या आपको वैदिक विधि आती है इनके हवन की या यज्ञ की। अगर वो कहे हाँ, तो उनको हायर कर लो, कर देंगे, संकल्प ले। और अगर नहीं आती है,
तो पंगा नहीं लेना, फिर ये जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही करते हैं। जब भी किसी देवता फील्ड के ऊपर आप खड़े होकर हवन कर रहे हैं, उन देवता का अगर ध्यान भी करोगे इज एनफ। जरूरी नहीं है तुम्हें यद्यपि संस्कृत भाषा नाना कवि नाम रचना भी विभूषिता, ऐसा नहीं। सारा का सारा तंत्र ही तुम्हारे बिलीफ सिस्टम का है। हाँ? अब एक बात सुनो, परमात्मा तो एक है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में प्रेयर कर रहा है, संस्कृत वाला संस्कृत में कर रहा है, हिंदी वाला हिंदी में कर रहा है, उर्दू वाला उर्दू में कर रहा है, पंजाबी वाला पंजाबी में कर रहा है। हाँ? तो साउथ इंडिया में कोई तमिल में कर रहा है, कोई महाराष्ट्रियन मराठी में कर रहा है ना, कोई तेलुगु में कर रहा है। तो परमात्मा को तुम्हारे भाव समझ में आते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज कुछ भी। ये सत्य नहीं है कि संस्कृत ही एक अकेली देव विद्या देव लैंग्वेज है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत ही सिर्फ देवताओं की वो है, लैंग्वेज है। तो जिसने बाइबल लिखी है वो क्या है? जीसस क्राइस्ट संस्कृत बोलते थे क्या? गुरु नानक देव जी संस्कृत, हालांकि गुरु नानक देव जी को संस्कृत आती, इसमें कोई दो राय नहीं, कई जगह इसका उल्लेख। पर वो तुम जो भी भाषा में बोलो, कहने का मतलब ये है तुम्हारा भाव, तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है वो काम करता है। तंत्र तुम्हारे बिलीफ सिस्टम का है, और फिर जो हवन के अंदर तुम उस बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट करके आहुतियां दे रहे हो, उससे जो सुगंध आएगी उसका है। तो जब हवन करो तो थोड़ी देर वहां बैठो, ताकि उसमें से जो भी सुगंध आ रही है वो तुम्हारे भी है और तुम्हारे यजमान की भी। जब हवन करोगे तो फिर वो यजमान है, तुम पंडित हो। हाँ? वो तुम्हारे भी और तुम्हारे यजमान के भी नासिका से होते हुए, यानी कि नाक से होते हुए और ब्रेन के अंदर जाए, और ब्रेन वो पर्टिकुलर सेल एक्टिवेट हो जो इन देवताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि उसका काम हो। कैसे होगा, करेगा तो वही। अगर कोर्ट में केस जीतना है, अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करना है, बोध उसे ही आएगा। तुम कुछ एडवाइस मत करना, तुम तो बस अपना काम करके आना, है ना। ये नहीं कि उसको कहो आप ऐसे ही एक टेक्निकल वो चीज कर लो उससे आपका काम नहीं। हमारा काम नहीं है। उसके लिए कंसल्टेंट्स हैं, वकील हैं, वो उसे एडवाइस करेंगे क्या करना है। तुम अपना लॉजिक नहीं लगाना। हाँ, अगर तुम वकील हो प्रोफेशन से, तुम्हारे को कोई 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है तो उन्हें वो दे दो, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। हाँ, ऐसे ही। तो इसका ध्यान रखना। और अगर अनिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, सवित्रा डिस्टर्ब है, विवासवान डिस्टर्ब है, उसमें भी प्रिसाइजली विवासवान डिस्टर्ब है, तो फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है। और अगर कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर है तो उसको विवासवान पे बिठाओ और फिर देखो उसका जादू क्या। हिट है पूरा का पूरा तंत्र उसका। जो डिसीजंस हैं उसके वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड डिसीजन है। उसको नेम भी मिलेगा, उसको फेम भी मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। अ, उसको उसके डिसीजंस सारे ऑस्पिशियस होंगे, पैसा कोई उसके रखने की सोचेगा नहीं। तो देवता फील्ड का ये एक बहुत सुंदर अनुभव है। इन एग्जाम्पल्स के साथ तुम इसको देख सकते हो। अनिल के बारे में पूछा, जो पोषण करे वो पूछा। हाँ? जब पैसे रुक जाते हैं तो पुषा नामक जो देव हैं इनको एक्टिवेट किया जाता है, ताकि पैसे की रिकवरीज हो, तुम्हारी सिक्योरिटी हो, तुम्हारा अच्छा से पोषण हो। पालन और पोषण दो चीजें हैं, तो जो पोषण देखते हैं वो पुषा है। इनका जो स्थान है वो साउथ साउथ ईस्ट का जो पहला भाग है वो है। तत्व इनका तमस है, और देवताओं का भोग क्या कहा, खील होती है। खील पता से खील रखनी है। हवन किसका करना है, केसर का, चावल का, दूध और कपूर। कपूर के ऑयल, अनार और चीनी। चीनी नहीं मिले तो बूरा ले लेना, पिसी हुई चीनी जो आती है, इसका करना है। अब एक व्यक्ति के तंत्र में कोई बार 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 सेंध लगा रहा है,
यानी कि उसकी कोई मुखबिरी कर देता है, कोई रेड पड़ जाती है, कुछ हो जाती है और उसके पोषण में उसको दिक्कत हो रही है, तो रिकवरीज में प्रॉब्लम हो रही है, पैसा नहीं रिकवर हो रहा है और बार बार चोरियां भी हो अगर, तो भी पूछा रिस्पॉन्सिबल थेफ्ट। कई घरों में मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आया था, वो बोला सर अपन जिस शहर में है माता पिता वहां रहते हैं और करीब 4 बारी, 3 या 4 बारी हमारे घर में डकैती पड़ चुकी है। एग्जैक्ट पूछा के स्थान पर होल था, एग्जैक्ट गड्ढा था वो, क्योंकि जब तक उन्होंने पढ़ा नहीं था तब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था, और जब पढ़ लिया तो उन्हें ये पता था फायर डिस्टर्ब हो तो चोरियां हो जाती हैं, पर फायर डिस्टर्ब में उस एलिमेंट में कौन सा देवता डिस्टर्ब है जो चोरियां करवाता है? करवाता नहीं है, चोरियां हो जाती, वो नहीं करवाता। अगर डिस्टर्ब हो तो चोरों को एक्सेस मिल जाता है। ऐसा समझो, जो 8 दिक्पाल हैं तुम्हारे, जो अष्ट दिक्पाल हैं, उन दिक्पालों की पावर कुशा से आ रही है, यानी कि तुम्हारे को सिक्योर करने वाली जो पावर है वो ये। कई लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है जीवन में, जैसे तुम्हें अगर किसी चीज की इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो गई, इसका मतलब कुशा। वहां देखो क्या है, अगर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो तुम्हें डिस्टरबेंस रहेगी ताउम्र, तो इसको स्टेबल कर लो, स्टड लगा दो। अगर कट है, शाफ्ट है वहां पर, कट मतलब शाफ्ट है, बीम आ गया, कोई पिलर आ गया उस एनर्जी फील्ड पे या उसके पास, तो क्या करोगे, वहां पे देव डिव लगा देना, देवताओं की जो डिव है, और उसके आगे स्टड लगा देना। बस एक बात का ध्यान रखना, फायर की जो एरिया है वहां पे एंटी क्लॉक स्प्रिंग सोच के यूज करना, जरूरत हो तो करना, अदरवाइज स्टड लगाकर भी काम कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? आसान है। तो जिनका अंदर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनको हम कहते हैं कि पूषा के स्थान पर बैठे आप वहां व्यापार करें। विथाट को अगर हम कहें तो ये एक व्यक्ति ऐसा समझिए आप कि जो बहुत ज्यादा खर्चे कर रहा है, बहुत ज्यादा दिखावे कर रहा है। जब तुम बहुत ज्यादा दिखावा करते हो कि तुम कुछ ऐसे हो, कुछ वैसे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारे पास ये गाड़ी है, तुम्हारे पास वो घर है, तुम्हारे पास ये औहदा है, तो विथाट का जो पद है, जो स्थान है, वो डिस्टर्ब है, तो इसको स्टेबल करते हैं। तत्व क्या है? रजस। हाँ, फुदकने वाला, ऐसा जंपिंग जैक, अपने आप को बार बार कुछ समझाना। हाँ? तो देवताओं का क्या भोग कहा यहाँ पे? यहाँ तिल रखे, चने रख सकते हैं। यहाँ हवन किसका करना है? चने और चावल यहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चे कर रहा हो, बिल्कुल नहीं सुनता हो, खर्चे कंट्रोल ही नहीं हो रहे, वो तो इस स्थान को देखा। अब बात करते हैं ग्रस पत्ते की, और ये जो है बाइंडर है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में रिश्तों में जुड़ाव नहीं है, या उस व्यक्ति का कुछ ऐसा व्यापार है जिसमें उसको लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है, तो इस देवता को, इस बाइंडर को एक्टिवेट करके रखना पड़ता है। क्या समझ में आया? जो तुमसे बाइंड करके रखे, जो तुमसे जोड़ के रखे। अब तुम्हें किसी व्यक्ति से अपने रिलेशन बाइंडेड चाहिए, तो वहां अपनी और उसकी फोटो लगाओ उस स्थान पे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? फ्रेम यूज करना ब्राउन, ब्लैक फ्रेम में नहीं कर देना। फ्रेम का ध्यान रखना, कलर का बहुत महत्व है, उल्टा हो जाता है। हाँ, जो रोज गोल्ड टाइप है वो यूज कर सकते हो, कॉपर में जो आता है कॉपर कलर में, उसको यूज कर सकते हो। पिस्ते कलर का कोई फ्रेम आपको अच्छा सा मिले, ब्राउन इज बेस्ट, उसको यूज करें। लाल रंग का फ्रेम मत लगाना, हाँ अच्छा नहीं लगता। कहीं लाल फ्रेम लगा दो ऐसे, क्योंकि
दिशा जो है फायर की है। क्या समझ में आई? किसी भी चीज को बाइंड करना है, ऐसा समझो कि ये वो रामबाण है जिसे चलाने पर तुम वशीकरण कर सकते हो। यही हो गया बाइंडर, किसी से रिलेशन में उसको बाइंड करके रखना, है ना। तो अगर तुमसे कोई कहे मैं खूब सारे पैसे दूंगा बस मेरी शादी इससे हो जाए, तो ले लेना, है ना, और बाइंडर को एक्टिवेट कर देना, उसका घर बस जाए, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर वहां पे आ जाने और राह पे आ जाने, है ना। ये तो बाद में पता चलेगा, उस टाइम तो लड्डू खिला ही देना उसको। ऐसा ही है, राह पे आ जाने वाह पे आ जाने, ये है प्रीति, यही है हाँ निर्मल जी जी। सर, हाँ यही, जी सर, यही है। ये वाह पे जाने हैं, राह पे जाने हैं, राह पे जाने वाह पे जाने हैं, राह पे राह पे जाने जानने, हाँ राह पे जानने, जवाब पे जाने। हाँ राह पे जाने, इसका मतलब बता दो इनको। जो बता देते। जिस यदि रास्ते राह हम पे आ जाने या वाह पे आ जाने मीन्स वाह होता उससे वास्ता पड़ना, वास्ता पड़ेगा तो वो अपने आप उसको रास्ते पे ला देगा। यही है क्या निर्मल जी? हाँ जी सर, जिससे हमें जरूरत महसूस होगी, हमारा बाप पड़ेगा, फिर उसका पता चलेगा भी ये कैसा है, रास्ता हाँ उसका तभी पता चलेगा। हाँ जी। हाँ, तो करा देना शादी। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। और वाह, ये डायरेक्शन कौन सी बनती है? ये तुम देखो, गृहस्पत्य की। देखो तुम देखो, देवता फील्ड में चेक करो। ओके, मैं देखती हूँ सर। हाँ हाँ, मुझसे क्यों पूछते हो, तुम देखो ताकि तुम्हारी आंख भी ट्रेंड हो और फिर प्रैक्टिस करोगे इसके। तो बाइंडिंग कौन करता है? बृहस्पति। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से, ठीक है। डायरेक्शन देख रहे हो, इसी डायरेक्शन को कहा जाता है नेम और फेम की, और जब व्यक्ति फेमस होता है तभी उसके साथ लोग जुड़ते हैं। भोग क्या कहा यहाँ पे, तुम लाल मिर्च नहीं रखना, रेड चिली नहीं, हनी रखना बस, ठीक है, हनी। और इसके अंदर हवन किसका करना है? हनी का, शहद का और चावल का। चावल पके हो, कच्चे चावल ना हो, ये ध्यान। इसके आगे यम का स्थान है। यम का स्थान जब दूषित हो जाता है तो व्यक्ति नॉन कमिटेड होता है, बार बार अपनी कमिटमेंट्स जो व्यक्ति फेल कर रहा है, तुमसे किसी ने कमिटमेंट करी और कमिटमेंट फेल कर रहा है, तो उसके घर में यम का जो स्थान है वो कमजोर है। तुमने किसी से कमिटमेंट करी और तुम्हारी कमिटमेंट्स फेल हो रही है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो तुम्हारी कमिटमेंट फेल ना हो इसलिए इस स्थान को बैलेंस ही करके रखते हैं, एनर्जी उठाते नहीं है यम के स्थान की, इसका ध्यान रखें। लिख लो, ये नोट्स बना लो स्पेशल, कि यम के स्थान पे एनर्जी को एनहेंस नहीं करते, ठीक है, बैलेंस करते हैं सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जब तुम, जैसे मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम्हें फिल्ट्रेशन आनी चाहिए कि कौन तुम्हारा क्लाइंट हो कौन नहीं हो, हर व्यक्ति को तुम्हारा एसेस नहीं मिले, तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यम के स्थान पर होता है। अगर व्यक्ति के घर में यम का जो स्थान है वो कमजोर है तो उसको फिल्टर करते नहीं आएगा कि किसके साथ वो रहे और किसके नहीं, वो सबके पीछे लग जाए। वो सबको अच्छा समझता है, सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब मेरे साथ हैं, काम पड़ने पे कोई नहीं होता, है ना। तो इसीलिए यम का जो स्थान है इसको तुम्हें अच्छे से बस बैलेंस करके रखो, ऐसा देखो कि यहाँ कोई टूटा उटा ना हो। ज्यादा इस स्थान को छेड़ना नहीं, बहुत ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, बस इसे साफ सुथरा करके रखो, बैलेंस करके रखो, दूषित नहीं करना इस स्थान को ज्यादा। चावल और सम की फली का यहाँ पे अपन हवन करते हैं, और तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, यम पर हवन नहीं करना, इसका ध्यान अपने नोट्स में लिख लो कि यम पर हवन मैं बता दूंगा जहां जहां नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे हवन नहीं करना। अब बात आती है गंधर्व की, जो मेरे फेवरेट है। साउथ साउथ वेस्ट के फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ SSW है यानी कि S6 का
वहां गंधर्वों का वास होता है, गंधर्व नामक एनर्जी का वास होता है। और एक्सप्रेशन की जो पावर है, किसी भी चीज को समझाने की जो शक्ति है, वो गंधर्व देते हैं, आर्टिस्टिक बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लबिंग कर रहा है, क्लब्स और पब्स में जा रहा है, घर वालों से खूब पैसे लूट रहा है, उन्हें परेशान करता है कि मुझे क्लब जाना है, पैसे दो, तो आप ये समझिए कि गंधर्व नामक देवता की फील्ड बढ़ी हुई है या एग्जॉस्ट हो गई है। कहने का मतलब ये है कि इम्बैलेंस हो गई। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो भी गंधर्व को चेक करते हैं। सपोज मैंने किसी से कुछ पूछा कि तुम्हें पीड़ा क्या है, और वो समझा ही नहीं पा रहा है, पर उसको पता है पीड़ा क्या है। वो कहता है मैं लिख कर दूंगा आपको, मुझे समझाना नहीं आ रहा है, पीड़ा है यहाँ पे। तत्व गंधर्वों का जो है वो सत्व है, और देवताओं का जो भोग है वो यहाँ पे फ्रेगनेंस है। ठीक है, फ्रेगनेंस। चावल यहाँ पे हवन किए जाते हैं, इसका ध्यान। एक और सहयोगी है विवासवान के, और वो है इंद्र। ये व्यक्ति को राजा बनाने की विधा सिखाते हैं, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। यानी कि इंद्र को ये कहा गया है कि ये देवताओं के अंदर उत्तम मैनेजर हैं, इनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत जबरदस्त है, ऐसा कहा गया है। तो इंद्र का जो ये स्थान है, S7 S8 का जो स्थान है, यहाँ पर अगर पीड़ा होगी किसी के घर में तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो तत्व इसका रजस है, और भोग में मस्टर्ड सीड्स कहें कि हाँ मस्टर्ड सीड्स रख सकते हैं। हवन में चंपा का जो ऑयल आता है, मूंग की दाल और चंपा, इसका हवन करना है। आगे चलते हैं। अगर किसी की मैनेजमेंट स्किल्स कमजोर है तो भी इंद्र से स्थान पर उसको बिठाकर काम कराया जा सकता है। भृंगराज की बात करें तो ये भी मेरे बहुत फेवरेट है, सेकंड SSW। और भृंगराज को क्या कहा गया? क्लीनर, सफाई करने में, है ना। जितना गंदा है, गला है, सड़ा है, कटा है, क्लटर है, इसकी सफाई तब तक नहीं होती है जब तक भृंगराज एक्टिवेट ना हो। तो जिस व्यक्ति के घर में गंदगी बहुत हो, इसका मतलब यह है भृंगराज नामक देवता दूषित है। मंदिर के अंदर, मंदिर को देवलोक कह लो, ऐसा समझ लो, देवताओं का लोक है। देवलोक में तुम पैर नहीं रखोगे अगर गंदगी होगी। तो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो वहां क्लीनिंग कर रहा है, वही भृंगराज है उस समय। क्या बात समझ में आई सरलता से? हाँ। तो तुम अपने घर में, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं 11 बजे सुबह भृंगराज होता हूँ। ठीक है। ईशा जी 10 बजे भृंगराज हो जाते हैं, मैं 11 बजे भृंगराज होता हूँ, और हम 12 साढ़े 12 तक भृंगराज रहते हैं। फिर जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद हम दोनों में से कोई एक भृंगराज हो जाता है। बर्तन क्लीनिंग, किचन क्लीन, कुछ कर लो, पूरा वास्तु शास्त्र लगा देना अपने घर में। अगर सोते से पहले तुम्हारी किचन क्लीन नहीं है तो तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी के द्वार बंद है, ये ध्यान रखना। एक झूठा बर्तन छोड़ के नहीं सोना, और तवे को गलती से भी हॉप के ऊपर रखकर मत सो जाना, है ना। तुम्हारा इस्तेमाल ना किया जाए और तुम्हें कहा जाए अभी करते हैं अभी करते हैं, एक दिन आएगा तुम रुष्ट हो जाओगे, तुम कदर नहीं करोगे, तुम कहोगे तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना कुछ है नहीं। इसका ध्यान रखना। अपने यूटेंसिल्स को अच्छे से क्लीन करके, आपने किचन की स्लैब्स को क्लीन करके सोना। ये नहीं कि सुबह कर लेंगे बर्तन, वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, कभी हो जाता है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है या बहुत बिजी हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन तुम्हारी दिनचर्या में
ये मस्ट होना चाहिए कि डोंट वेट फॉर योर दिस हाउस हेल्प टू कम इन मॉर्निंग एंड डू इट फॉर यू। कितना समय लगता है एक प्लेट साफ करने में या एक कढ़ाई, हाँ? और आटा अगर स्लैब पर हो तो नीचे एक ट्रे लगा के उसको क्लीन करके चींटियों को डाल देना, वो खा लेंगे। बिन में नहीं फेंकना, इकट्ठा कर लो, खराब नहीं होता वो। एक थाली में इकट्ठा कर लो, कभी बाहर जाओ तो चींटियों को डालो। तो अपने घर की भिंगराज जो है, अपने घर के भिंगराज, सच्ची सच्ची बिल्कुल पंखा रोक दो, ऊपर नजर मारो और देखो तुम्हारा भिंगराज कितना खराब है। बिल्कुल सच। हाँ? और अगर फ्राइडे को तुम अपने घर को साफ करते हो तो वाकई ही तुम वीनस को एक्टिवेट कर रहे हो। और जितने मैटेरियलिस्टिक सुख हैं वो शुक्र ही देता है और कोई दे नहीं सकता, ये ध्यान रखना। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम अपने घर में भिंगराज अच्छे से बन के रहो, तभी ये वास्तु का आनंद आएगा। अब तुम्हें समझ में आया मैं एसएसडब्ल्यू में क्यों सो रहा होता हूं? ताकि मैं अपने सब्जेक्ट को अपने क्लाइंट के साथ और बच्चों के साथ अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं, और तुम्हारे जीवन के अंदर जो ये मल है, तुम्हारे मन के जो मल हैं, वो हटा सकूं और तुम्हारे मन को निर्मल कर सकूं। निर और मल, मल मुक्त करना, गंदगी से तुम्हें दूर कर सकूं। इसीलिए मैं भिंगराज हूं, और एक अच्छा कंसल्टेंट भिंगराज ही होता है जो नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करता है और पॉजिटिव एनर्जीज को तुम्हारे जीवन में आमंत्रित करता है। नहीं तो मंदिर में देवता भी पैर नहीं रखते अगर देवलोक गंदा हो। क्या रेलेवेंस समझ में आ रही है? इनको असुर कहा गया है, भिंगराज को असुर कहा गया है, ये असुरों में आते हैं। पर अगर तुम इनकी ब्रॉडर वे में इनकी फंक्शनैलिटी को समझो तो ये कोई असुर नहीं है, ये तो सुर है। पर ग्रह स्थिति देखते हुए ही सोना, समझ रहे हो? ये नहीं कि सभी एसएसडब्ल्यू में सोने लग जाओ, इसका ध्यान रखो। राहु वाले मोस्टली वहीं सो रहे हो, जिन पे राहु की महादशा है, अंतरदशा है, मोस्टली एसएसडब्ल्यू में पाए जाएंगे। एसडब्ल्यू एसएसडब्ल्यू मोस्टली वहीं सामान पड़ा होगा, फोटो लगी होगी उनकी, कोई उनका सामान होगा, कोई उनके कपड़े होंगे, परफ्यूम होंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें एसएसडब्ल्यू में 100%, जिसके ऊपर राहु की महादशा अंतरदशा होगी, बैठ के वर्किंग कर रहा होगा जाने अनजाने। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। टाइम क्या हो गया है? 9:30 एक सेशन है, कोई बता सकता है क्या? 9? यस सर। 9:20। बस ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भिंगराज पे अपने को काली मिर्च रख सकते हो, नहीं तो जूना। जूना क्यों? कोई साफ सफाई का जूना। हाँ। मृग शार्प शूटर कहा गया है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, अगर तुम्हारे को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मृग नामक देव की जो फील्ड है वो डिस्टर्ब है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, फर्स्ट साउथ वेस्ट। अगर तुम्हारी बात में वजन नहीं है, हंटिंग नहीं है, वो बात नहीं है कि तुम्हारी बात बिल्कुल निशाने पे लगे, तुम वो बात करो, वाणी से तुम वो तीर जलाओ जो बिल्कुल निशाने पे लगे, तो मृग नामक देवता की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। तो क्या करना है आपने? आपने इस देवता फील्ड को बैलेंस करके रखना है। ठीक है, पान के पत्ते यहाँ रख सकते हैं,
हवन के तौर पे दही और चावल, इनका आप भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ S1 से S8 के सारे देवता कंप्लीट होते हैं। और आप सब लोग कोई भी रेमेडी करें S1 से S8 से रिलेटेड, बहुत सोच समझ के करें। इम्बैलेंस कभी भी क्रिएट नहीं करना, बेसिक जरूर करना, यानी कि पहले क्लिनजिंग करना, उस एरिया को बिल्कुल साफ करना। हाँ, उसमें कोई क्लटर ना हो, कोई ऐसा ना हो कि दीमक लगी हो, कोई सीलन आ रही हो वहां पे। जिस जिस देवता फील्ड पे दीमक सीमक सीलन आ रही होगी, कोई क्लटर पड़ा होगा, कोई टूटा फूटा पड़ा होगा, वहां 110% आपको दोष मिलेगा ही मिलेगा, उस पर्टिकुलर देवता के एट्रीब्यूट से रिलेटेड। दोष दो प्रकार से देखे जाते हैं, या तो व्यक्ति के घर में आया होता है या उसके शरीर पे आ जाता है ना। और पैरेलल होता है ये मामला। अगर घर में है तो बहुत चांसेस है कि वो शरीर में दिखेगा, उसकी मानसिक स्थिति में भी दिखेगा, उसके मनस में वो दोष नजर आएगा। कार्तिक के कुंडली में जितना मर्जी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन पे भी इम्पैक्ट कर ही रहा है, चाहे माइग्रेन हो रहा हो, न्यूरो इशू है ना। तो इसीलिए आज मैंने इसको मैसेज भी किया है कि कार्तिक, हो सके तो तुम ये WC बंद करवा दो, नहीं तो इसे कहीं रीलोकेट करवा दो, नहीं तो तुम रीलोकेट हो जाओ। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, चाहे जितनी मर्जी शुभ है, पर कहीं ना कहीं एग्रेशन देती ही देती है। एस्ट्रो वास्तु में चाहे जितनी मर्जी शुभ हो, पर तुम्हें कहीं ना कहीं एग्रेशन दे देती है। इसका एक ही तरीका है इस पूरे दोष से मुक्त होने का, कि कार्तिक तूने कितने समय से मेडिटेशन नहीं करी है, ये बता दे जो तुझे माइग्रेन हुआ है। बिल्कुल सच। सर ये जो 4 दिन काम किया वो 4 दिन नहीं की थी। एनफ है, समझ रहा है। सर कुछ बोलूं? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो हाँ, सर अभी मैं ही बोल रहा हूँ, अभी वेट करो, अभी आएगा, बारी आएगी। अभी एक व्यक्ति से संवाद चल रहा है, वो पीड़ा में है। तो तुम जब मेडिटेशन करते हो तो जो भूमि का दोष है वो तुम्हारी भावनाओं में नहीं आता, और जब वो भावनाओं में नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। नहीं तो मेटाफिजिकली भी ये बात क्लियर हो जाती है तुम्हारे अंदर बैठी जीवात्मा को, और जो प्राण शक्ति है उसको की खुराक नहीं मिली है, तो उसकी जो लड़ने की शक्ति है वो कमजोर हो गई है। पर जब जब मेडिटेशन करेगा, जितना मर्जी इसके नॉर्थ ईस्ट में WC हो, इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल जो मैं तुम लोगों को कह रहा हूं वो तुम बिल्कुल साक्षात उसका आत्म साक्षात्कार कर सकते हो इस एग्जाम्पल से। मेरी इस सेशन से पहले इससे मेडिटेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, और मैं तुमको यही बोलता हूं कि रामबाण है और मास्टर रेमेडी है ये, कि तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से भूमि के दोष तुम्हारे शरीर पर नहीं आते हैं। इसीलिए कहा गया कि संत ऋषि मुनि ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, संत ऋषि मुनि, जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो, जो नकली वाले हैं वो नहीं, जो रियल में ब्राह्मण है ना, इनके वास्तु करने की, इनकी कुंडलियां पढ़ने की गलती ना कर लेना, फेल ही रहोगे, रिजल्ट ओरिएंट नहीं कर पाओगे। जो भी व्यक्ति मेडिटेशन में है, या योगा भी समझो, क्योंकि योगा भी एक तरह की मेडिटेशन ही है। और मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना नहीं है। अगर मैं फ्राइडे को पियानो प्ले करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मेरा समय कहाँ गया, 4-5 घंटे निकल जाते हैं, देखता हूँ अरे इतना टाइम हो गया। और अभी तब भी आ, अपने कीबोर्ड के साथ ही होता हूँ। तो ईशा जी कहते हैं कि बस करो, हो गया आप गंधर्व एक्टिवेट, कितना करोगे।
अब क्या अप्सराएं बुलाओगे ऊपर से? तो मुझे रियलाइज होता है कि समय बहुत बीत गया है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। अब बोले प्रीति, क्या बोल रहे हैं? सर लास्ट वाला पॉइंट मृग पे, मृग से दही चीनी आपने बोला ना, तो सर इसका मतलब जब वो सुबह मम्मी दही चीनी खिला के चावल है वो। हाँ, दही चावल। हाँ, अच्छा ठीक है, तो इसका दही मतलब चावल ठीक है। का हमारे यहाँ एक रिवाज है। दही चावल भी खिलाए जाते हैं जब कोई शुभ काम कर रहे। दही चीनी तो होती ही है, दही चावल भी होते हैं। म्यूट करिए। दही चावल भी होते हैं और उसको शुभ कहा गया है। तो क्या है कि तुम कहीं पेपर देने जा रहे हो तो फोकस रहो, फोकस रहो। तुम टारगेट पे रहो अपने। तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो जब भी तुम किसी भी काम के लिए, पुराने जमाने में जब पुरुष पुरुष का काम क्या होता था? एक ही होता था पुरुष का काम, और वो ये होता था कि हंटिंग करना, भोजन के लिए हंटिंग, कि परिवार का पोषण करना है तो बाहर तीर कमान लेके निकल जाता था वो सुबह शिकार पे, रात तक शिकार लेकर आता था, ताकि घर के लोग खा सके। आज भी वही तंत्र है। सुबह, अब तो पुरुष और महिला दोनों ही जा रहे हैं, पर पुरुष से मतलब जेंडर से रिलेटेड नहीं होता है। पुरुष का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो पुरुषार्थ कर रहा है, जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है ना। तो आज भी वही तंत्र है। और जेंडर रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो तुम देखोगे कि एक मेल में कभी भी मल्टीटास्किंग के फीचर नहीं होते, डिसेबल रहते। मेल को मल्टीटास्किंग करने दे दो तो बिछ जाएगा जमीन पे वो, है ना। क्योंकि ये जेनेटिकल है, ये कि हमारे पूर्वज भी हंटिंग के लिए जाते होंगे। तो बिल्कुल जो जीन्स हैं वो वैसे ही उस तंत्र में है कि जहाँ एक फोकस में ही रहना है। जो व्यक्ति, जो भी मेल मेंबर फोकस में रहा है ना, अगर उसको कहा हो कि ये खाने में क्या खाओगे, तो मालूम है वो क्या कहेगा? कुछ भी बना ले यार, है ना। या वो इतना ज्यादा फोकस में होगा कि वो पूछेगी कि क्या खाओगे, वो जवाब नहीं दे रहा होगा, तो वो सामने से कहेगी बात करनी ही बेकार है। मैंने देखा है, मेरे मुझे नहीं देख के हंसो, ईशा ये हमें देख के हंस रही है इन बातों में। समझ रहे हो? तो ये ग्लोबल बीमारी है, ये आदमियों के साथ, इसका कोई इलाज नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। तुम कहते हो मल्टीटास्किंग हो जाए, वो हो नहीं सकता। यही तो पीड़ा है तुम्हारी। तुम्हारी पीड़ा ही यही है कि तुम उसको उसकी प्रकृति से हिलाना चाहते हो, और जब वो मल्टीटास्किंग हो जाता है तो उसकी प्रकृति विकृति में बदल जाती है। फिर वो अपने ईज वाले जोन से बाहर निकल के डिजीज वाले जोन की तरफ चला जाता है। और जब व्यक्ति ईज से अनीज होता है तभी उसको पीड़ा आनी शुरू हो जाती है। पीड़ा किस में आएगी? रिलेशनशिप में। अरे वो जैसा है उसको वैसा रहने दो। ऐसा ही तुम एक दूसरे की प्रकृति को समझते हुए उसे रिस्पेक्ट दो कि जो जैसा है वो उसी प्रकृति में रहने दो, तभी व्यक्ति फलित है। अदरवाइज तुम उसे अनईज कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा का कारण बन रहे हो, चाहे प्रेम में ही क्यों नहीं कर रहे। उसको दही खानी है, तुम दही दे दो। वो रात को कह रहा है ना, 2-4 बारी पेट खराब होगा, ठीक हो जाएगा अपने आप, खुद ही नहीं खाएगा, तुम्हें ज्यादा पड़ी है। हाँ? बच्चे को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते, है ना। तो let the person live his her own life, don't be a dictator of lives। अपना कर लो। कहानी सुनी है ना तुमने, दो बेवड़ों की जंगल में जाते हैं, याद है ना कि भूल गए हो? अपना अपना, याद है सर। जी जी। अपने अपने मनों को, अपने अपने मन के मलों को हटाओ। बी योर ओन निर्मल। निर्मल तुम्हें नहीं बुलाया, मैं ऐसे बता रहा हूं। मैंने ये कहा है कि निर्मल रहो।
अपने मन को एकदम निर्मल रखो, है ना। ये जो तुम लगे रहते हो ना, ये मांझे लपेटने में लोगों के, इन्हीं में फंस जाते हो। वो एक लंबी लंबी छोड़ रहा है, उस बहुत और दूर। वाह वाह, बहुत ही सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर। जाने दो, हर पतंग की एक दहलीज होती है, एक एक उसकी अपनी क्षमता है। उसके बाद अपने आप लोड पड़ेगा, मांझा टूटेगा। तुम क्यों तोड़ते हो? पहले उसे उस लेवल पे चढ़ने तो दो। उसे भुलेखा है कि चरखड़ी में जो रील है वो खत्म नहीं होगी, वो इस वहम में है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि परमात्मा ने सबकी चरखड़ी में, किसी में 100 गज है, किसी में 50 गज है, किसी में 45 गज है। मांझा सबका भरा हुआ है उतना ही। चरखड़ी घूम रही है, तुम्हारी पतंग उड़ रही है। इसलिए थोड़ी तुम वो पंजाबी में गाते हो, सतगुरु मैं तेरी पतंग। ऐसा थोड़ी गुरुदेव को कहते हैं मैं तेरी पतंग। तो इसीलिए सब काम तुम नहीं कर सकते हो, तुम दूसरे के जीवन के ऊपर रूल नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, चाहे तुम किसी के पति हो या किसी की बीवी हो। नो मैटर, इवन इफ यू आर हस्बैंड और वाइफ, यू कैन नॉट रूल और डिक्टेट समवन्स लाइफ। तुम कंपैशनेट तो हो सकते हो रिलेशनशिप में, लेकिन डिक्टेटर नहीं हो सकते। द मोमेंट यू स्टार्ट डिक्टेटिंग पीपल कि तू मेरी तरह हो जा, एक प्लस और माइनस ही अट्रैक्ट करते हैं। तुम कहते हो मैं प्लस हूं, तू भी प्लस हो जा। वो बेचारा बेचारी जैसे तैसे करके कॉम्प्रोमाइज जिसे कहा जाता है, घर वाले भी समझा देते हैं कोई बात नहीं, तू ही एडजस्ट कर ले। तो वो जो एडजस्टमेंट की थ्योरी है, वो धीरे धीरे व्यक्ति को विकृति की तरफ लेके जाती है, जिससे व्यक्ति बीमार रहता है। क्योंकि क्या कहा, एडजस्ट, इट्स ओके, क्या हुआ, थोड़ा गुस्से वाला ही तो है, एडजस्ट कर ले। क्या हुआ, केयरिंग भी तो है, एडजस्ट कर ले। तो एडजस्टमेंट की जो डिब्बी है ना, या तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, और अगर नहीं कर सकते हो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर, तो एडजस्टमेंट बंद करो और रियलिस्टिक वर्ल्ड में जियो। और इस बात को अपने अपने पार्टनर्स को भी समझाओ, और खुद भी समझो कि वो ऐसा है तो ऐसा ही है ना। तू चुप रहा है, कम बोल, क्यों भाई, वो बोलेगा, उसका अधिकार है। तुम चुप करा के देख लो, उसने फिर कल बोलना है, फिर तुम्हारी पीड़ा के कारण तुम ही हो, वो व्यक्ति नहीं है। क्योंकि तुम मूर्खों की तरह बार बार उसको कह रहे हो तू चुप रहे, तू चुप रहे, तू चुप रहे। उसने रहना ही नहीं है। उसको बोलो और बोल, वाह वाह, और बोल। किसी दिन सामने वाला कोई कह देगा चुप हो जाओ भाई साहब, बेकार की बात करते हो, तुम्हारी नहीं समझ आएगी, लेकिन बाहर से जब डंडा पड़ेगा तो समझ में आ जाए, है ना। तो इसीलिए अच्छे से इसको आत्मसात करो, प्रैक्टिस करो। कल हम फिर सेशन करते हैं। कल तो संडे है, छुट्टी करो, मंडे को सेशन करते हैं, ठीक है। मंडे को सेशन करते हैं। और कल वैसे भी लंबा सेशन है, एक बहुत 4 घंटे का सेशन है। पब्लिक तुम्हारे सामने है, ग्रुप 12 में। फंस गए हो तो अच्छे से फंसो, ठीक है। और सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्रिय हैं, बहुत अच्छे से इतना प्रेम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही पढ़ते रहो, बने रहो, बिगड़ो नहीं। हाँ? देश के अच्छे नागरिक बनिए, तो बने ही रहिए।